हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 6 जून 2025 लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ली जे म्यांग को। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्यांग को नियुक्त किया गया है। यह दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को हुए चुनाव में लगभग 49.42 वोट प्राप्त करके विजयी हुए। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल राजस्थान राज्य में स्थित हैं। पहला खीचन जो फलौदी में है और दूसरा मेनार उदयपुर में है। राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है। अन्य दो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, सांभर झील 1990 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी और पहली बार इसे 1973 में मनाया गया था। पर्यावरण दिवस को पहली बार 1973 में मनाया गया था। इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। अगला प्रश्न है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने रक्षा संपदा महानिदेशक, जिसको शॉर्ट में DGDE कहा जाता है, नियुक्त किया है। रक्षा संपदा महानिदेशक देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन और रख रखाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। यह 6 कमानों, 38 रक्षा संपदा मंडलों और 61 छावनी बोर्डों के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को 2 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित वार्षिक लीडरशिप समिट में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजरायल।
इसका डिटेल्स जान लेते हैं। इजरायल अपने दुश्मन के ड्रोन को लेकर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है। इजरायल को यह अभूतपूर्व सफलता गाजा में जारी संघर्ष के दौरान मिली है। इजरायली वायुसेना की एरियल डिफेंस एरे ने लेजर आधारित वायुसेना रक्षा प्रणाली के प्रोटोटाइप का उपयोग करके आधुनिक युद्ध तकनीक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सिस्टम का अनुकूलित संस्करण बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद का पूरा नाम जान लेते हैं। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण किया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों का 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा में। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनाना स्कीम में आयोजित किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2002 में 28वें G7 सम्मेलन का आयोजन भी यहीं हुआ था। G7 में कौन कौन से सदस्य हैं जान लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका G7 के सदस्य हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक मनाया जाएगा? 13 जून से 15 जून 2024 तक इटली के अपूला क्षेत्र बोर्गो एग्जिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जून 2025 में ड्यूश बैंक इंडिया GCC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन शेफर को। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। जर्मनी स्थित ड्यूश बैंक ने जून 2025 में स्टीफन शेफर को भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया। ड्यूश इंडिया की स्थापना 2005 में एक वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में ड्यूश बैंक के कारोबार और बुनियादी ढांचों को समर्थन देना था। अगला प्रश्न है, 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत को। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। भारत को 6 जून 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ECOSOC यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया। भारत का कार्यकाल 2026 से 28 तक रहेगा। यह चुनाव एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए निर्धारित सीटों में हुआ, जिसमें भारत ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है, जो दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाती है।
तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।